बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है, कैसे हैं भाई? लाइव कॉल्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। यकीनन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें तो आईने में अपने आप को देख के अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक और नई सुबह दी है, एक और नई सुबह में आपने आँख खोली है। आप उन तमाम लोगों से बड़े बेहतर हैं जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही दुनिया की अल्लाह पाक की ये जो नेमतें हैं इसे वो ठीक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको जितना दिया है ना उस पर बहुत सारा शुक्र अदा किया करें। आज ये मेरा और आपका थोड़ा सा टाइम होता है, इस पे हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टॉपिक शायद हमने रेस कई बार किया है, ये टॉपिक इस पे शायद हमने बहुत बार बात की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक ज़िंदगी में ना हमारी हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो हमारे माइंड में आ जाता है, या कहीं ना कहीं हर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार देखो फिर यही बात हो गई। बात सारी ये है कि आजकल के दौर में चाहे आप कोई भी फील्ड ले लें, आप कॉर्पोरेट फील्ड से आपका ताल्लुक हो, प्रोडक्शन फील्ड से आपका ताल्लुक हो, मीडिया फील्ड से आपका ताल्लुक हो, आपको ना वो तमाम लोग ज़रूर मिलेंगे जो कि आपके मगरमच्छ नुमा दोस्त होते हैं, आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आपके साथ होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि बड़े बेस्ट बडीज़ हैं आपके। आपको ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा हमारे लिए कोई भी नहीं है। आप शायद नादानिस्ता तौर पर उनको अपने कई राज भी दे देते हैं, और वो राज देने का मकसद ये होता है कि कभी आपको एक भरोसा हो जाता है उन पर। अच्छा, ये लोग, इनकी कहानी आज ज़रा मैं आपसे बयान करने वाली हूँ। ये वो लोग होते हैं जो पहला काम ये करते हैं कि वो आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करते हैं अपने ऊपर। आपको जो है वो कुछ ना कुछ कोई ऐसी हरकत तो सकनात करेंगे कि आपको लगेगा कि यार वाकई ये हमारे लिए ना बड़ा पॉजिटिव बंदा या बंदी है, और ये जो है ना बस अब यही है, यही हमारी दोस्त है, यही हमारा दोस्त है, और इसी से हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और यही होता है, थोड़ा टाइम गुजरता है ना, जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है किसी बंदे पे, किसी बंदी पे, तो फिर आप उससे कभी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं कि यार आज घर में ये हो गया। अगर आप मैरिड नहीं है तो यार आज अम्मा ने डांट दिया, अब्बा ने डांट दिया, भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया। अगर आप मैरिड हैं तो आज मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, या फिर जो हस्बैंड्स हैं वो यार आज मेरी बीवी ने तंग कर दिया। होता रहता है ये सब, आप शेयर कर लेते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स। फिर आते हैं आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर रहे होते हैं, आज बॉस ने ये कह दिया, आज फलां कुलीग ने ये कह दिया। ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें आप लोग जो है शेयर करते करते मैं समझती हूँ कि पता नहीं किस स्टेज पे आप लोग पहुँच जाते हैं, और वो स्टेज वो आता है कि जब आप उनको तकरीबन अपनी सारी कमज़ोरियाँ दे चुके होते हैं, अपने सारे वीक पॉइंट्स दे चुके होते हैं। अच्छा, उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं होता जब तक कि वो बड़ा स्मूथली बंदा या बंदी चल रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप कहीं किसी ना क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, या आपको थोड़ा बहुत आप अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट हो जाते हैं। वहाँ वो बंदा, वो मगरमच्छ नुमा दोस्त दिखाता है अपना रंग, और वो क्या करता है, बोलता है जी डिप्रेस्ड है तो एक और तरीके से मैं और मज़ीद डिप्रेस करता हूँ। वहाँ वो आपके राज खोलता है, वहाँ वो दूसरों के बीच में बैठकर आपकी जगहसाई करता है, वहाँ वो 10 लोगों के बीच में बैठ के आपको डिस्कस कर रहा होता है, आपके वो वीक पॉइंट्स आपके दुश्मनों तक पहुँचा रहा होता है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है वो जो दोस्त है ना आपका अपना, जो आपके साथ रहा, आपसे बात की, आपके राज लिए और उसके बाद उसे दूसरों तक पहुंचा दिया। मैं समझती हूँ इनको हमने वो नाम दिया है ना मुनाफिक लोगों का, वो ये मुनाफिक लोग होते हैं। और आजकल के दौर में एक और चीज़ बड़ी आम है जो हम हमेशा जिक्र कर रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा से एक शेर कहती हूँ कि सांपों की इस बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, सांपों की इस बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये लोग जो है ना, इनसे तो बहुत बच के रहना चाहिए। आप नहीं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी ऑडियंस से अपनी, कि आप कभी भी जो है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि हैं कौन दर हकीकत वो लोग जो आपके सामने बिल्कुल ऑन योर फ्रंट खड़े होते हैं, और आपको लग रहा होता है कि ये हमारे साथ बड़े अच्छे हैं यार, ये तो बहुत अच्छे, ये तो हमारी फेवर कर रहे हैं, ये तो हमारी ये बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो आपकी काट रहे होते हैं जड़े।
और वो आपसे आपके वो वीक पॉइंट्स लेके, आपसे वो आपके राज लेके आपके दुश्मनों तक पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दुश्मनों की तरफ। भाई ये दुश्मन कौन लोग होते हैं? ये दुश्मन वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिनके पास कोई पीआर नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करना आती हैं, सिर्फ लोगों की बैड बाइटिंग करना आती है, सिर्फ लोगों पे तंज करना आता है, सिर्फ लोगों पे कीचड़ उछालना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूं, अगर आप किसी को हराना चाहते हैं ना, अगर आप किसी को बीट करना चाहते हैं तो काम से बीट करें। आपको लगता है आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं, देन कम फॉरवर्ड, आइए उसी ग्राउंड में खेलें। भाई आप ग्राउंड पे आके खेलें तो सही। आप तमाशाइयों के बीच में बैठकर सिर्फ हूट करेंगे तो आपको ये लगता है कि आप उन घोड़ों की रेस में दौड़ सकेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तमाशाइयों का काम होता है, सिर्फ शोर करना, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना और दूसरों पे बैट बाइटिंग करना। जिन्होंने रेस जीतनी होती है ना, वो ग्राउंड में आते हैं और काम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि हम किसी रेस का हिस्सा हैं और हम हार गए और हम वहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं, हम नहीं कर सकते। अगर बात की जाए, जब मैं अपनी एक मिसाल दूं यहाँ पे, जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी, ड्राइविंग सीखी थी, तो अब मेरे साथ बहुत बार ये हुआ था कि अब मुझसे जो है ना वो चलती गाड़ी बंद हो जाती थी। स्टार्ट में मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल चलानी नहीं आती थी। मैं एक दो बार डीमोटिवेट हुई थी, लेकिन फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं यार, अगर एक दो बार ऐसा हो गया है तो अब मुझे पता चल गया कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो अब जब तीसरी बार मैं खड़ी होंगी ना दोबारा, तो मैं वो गलती नहीं करूंगी, क्योंकि 2 बार वो गलती मुझसे हो गई है। अब मैं अपनी गलती को सोचते हुए समझते हुए जब ड्राइव करूंगी तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मैंने 2 बार ये कर दिया, अब तीसरी बार मुझे ये नहीं करना। तो यकीनन जो जिंदगी में आप कहीं ना कहीं हारते हैं ना, या कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो जाती है, वो आपको मजीद कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, आपको सीखने का मौका मिल रहा होता है इससे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये मोमेंट्स आए। अगर ये मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आए ना, यकीनन देखिएगा, तो आप सीधे सीधे चलते चले आएंगे, कोई मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी में। जब कोई ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ही नहीं होंगे तो पर ज़िंदगी, वो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि अगर कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, और लाइन स्ट्रेट होने का मतलब आप तमाम लोग जानते हैं। तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होने देनी हमने, ये इंजॉय करना है ज़िंदगी को, यही तो ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद है, ज़िंदगी एक मुसलसल कोशिश है। ऐसी बेतहाशा ख़वातीन हैं इस दुनिया में जो कि वर्किंग वुमेन्स भी हैं, साथ साथ अपना घर भी देख रही होती हैं, साथ साथ 10 चीज़ों को साथ लेके चल रही होती हैं। क्या वो हिम्मत हार जाएं रात को? यकीनन जब मैं अपनी मिसाल भी उसमें दूंगी, जब हम लोग सुकून तो खैर नहीं, लेकिन लेटते होंगे ना, तो हमारे जहन में पूरा दिन घूम रहा होता है, आज मैंने उसके लिए ये किया, आज मैंने उसके लिए किया, आज मैंने इसके लिए किया, आज मैंने इसके लिए किया, आज ये किया, आज ये खाना बनाया, आज ये किया, आज वहाँ गई, आज उससे बात की। क्या कभी सोचा है, मैडम मैं अपनी बात भी कर रही हूँ और उन खवातीन की बात भी कर रही हूँ जो ये सब कर रही होती हैं, कि आपने अपने लिए क्या किया है? निकाला है कुछ टाइम अपने लिए? दिया है अपने आप को कुछ टाइम? नहीं ना। तो अपने आप को टाइम देना सीखिए। सिर्फ दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा, आपका हस्बैंड आपका है, कहीं नहीं जाता। आपके माँ बाप हैं, वो तो अल्लाह पाक ने एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता आपके लिए बनाया है, वो भी कहीं नहीं जाते। आपकी फैमिली है, कोई कहीं नहीं जाता। और अगर लेट सपोज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती या कहीं आगे पीछे हो भी जाती हैं, तो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर लाएगा कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना, कल को वही खड़े होकर आपको बोलेंगे ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है, या ये मेरी कोई रिलेटिव है। दूर दूर के रिश्तेदार भी जाग जाएंगे भाई जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो ये मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आज के शो में वही लोग हमारे साथ शामिल होने वाले हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं आज के शो में। बड़े खूबसूरत से मेहमान ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जिनसे हम खूबसूरत सी बातें करने वाले हैं। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं अभी इसलिए नहीं बता रही, तमाम लोग जानते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको ज्वाइन करवाएंगे नई सुबह के स्टूडियोज में। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आज बड़े मज़ेदार से लोग हमारे पास होंगे हमारे नई सुबह के स्टूडियोज़ में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं और उनसे मज़े मज़े की बातें करनी है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये करना है कि लाइव कॉल्स के जरिए आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है दैट यू गाइज आर हियर और आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सो लाइव कॉल्स कर सकते हैं आप शो में, जितने भी हमारे मेहमान हैं प्यारे प्यारे से उनसे बात कर सकते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं इंट्रो में जो बात करी थी आप लोगों से, समझो आज का हमारा वो टॉपिक है, उस हवाले से भी अपने मेहमानों से क्वेश्चन जरूर करेंगे। मेरे साथ ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, वैसे भी आप तमाम लोग जानते हैं हमारे कितने सारे गेस्ट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि यार आप जो है हमेशा लेडीज़ का इंट्रोडक्शन पहले करवाती हैं, अगर कोई जेंट्स भी इधर बैठा हो तो आप बोलेंगे नहीं जहाँ लेडीज़ बैठी होगी मैं वहाँ से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। सो भाई आप लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट ना, जो चीज़ है वो है, आप चेंज नहीं कर सकते। सो आज ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, बड़ी स्वीट हार्ट है। कितनी बार हम कितने सारे इवेंट्स में मिले, लेकिन आज मैंने सोचा कि फाइनली अब मैं इनको बोल ही दूँ कि भाई अब इवेंट्स में तो मिल ली, अब जरा नई सुबह के स्टूडियोज में भी आ जाएं, जरा हमारे साथ भी बैठ जाएं, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को चलो जानते ही हैं लेकिन ऑडियंस से बात करवाना बड़ा जरूरी है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करते हुए नजर आती हैं, एजुकेशनर्स भी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत सारी बातें करनी है हमने उनसे आज। सो मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में आज मौजूद हैं सुमेरा शान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय शो आने के लिए। थैंक यू टू, आपने मुझे कंसीडर किया अपने शो के लिए। अरे कंसीडर क्या बात है, यू डिजर्व इट भाई। थैंक यू सो मच। सुमेरा के साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है। अच्छा, उनके इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या कहूँ, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे हजरात का इंट्रोडक्शन करवाते हुए जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे होते हैं। वरना दुनिया जो है ना, वो अगर 5 उंगलियां अच्छी हैं तो 5 उंगलियां बुरी भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते कि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। लोग समझ जाते हैं कि शायद औरतों को आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए भाई, एक वो छोटा सा एक फ्रीडम चाहिए, एक वे चाहिए ताकि अपने जो काम है वो थोड़ा बहुत खुल के कर सकें। साथ ही साथ म्यूजिशियन भी हैं, साथ ही साथ वो सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मैं अगर बात करूं बड़ा प्राउडली इस बारे में कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहला इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ऑन किया जो कि फीमेल बाइक राइडिंग इंस्टीट्यूट है। आप देखते हैं आजकल हमें माशाल्लाह से रोड्स पे हमारी फीमेल्स नज़र आती हैं बड़ी एम्पावर्ड जो है बाइक राइडिंग करते हुए, और अक्सर लोग उनको देख के अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको देख के जो है ना वो पूरे पूरे मुँह भी बना रहे होते हैं, हूट भी कर रहे होते हैं। उन लोगों में भी आज हम बात करने वाले हैं और उनको हम अच्छी खासी बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बातें नज़र करने वाले हैं, उनको समझाने वाले। सो इस वक्त मेरे साथ द पिंक राइडर्स को फाउंड करने वाले, इस इंस्टीट्यूट को बनाने वाले, एक बड़ा जो है वो जबरदस्त काम करने वाले, फीमेल बाइक राइडिंग इंस्टीट्यूट एज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, म्यूजिशियन भी हैं, बहुत सारी उनके पास जो है ना वो उनके बॉक्स में ना बहुत सारे खिताब हैं, तो वो सारे खिताब आज हमने उनसे खुद पूछने। सो मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज में मौजूद हैं पयाम खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूं, वैसे तो इधर भी 2 मेहमान हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाना है, लेकिन आप लोग अक्सर जो है वो आवाज़ सुनते होंगे। कौन सी आवाज़ सुनते होंगे? हम अक्सर अगर जो है वो हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं और उस पर एक टोन आती है, हम सुन रहे होते हैं अक्सर कि भाई जो सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। प्लीज़ बोलिएगा। यूजिंग सिम्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अ क्राइम। ऐसी सिम का इस्तेमाल जो है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो, वो आवाज़ इनकी है। और ऐसी बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे कमर्शियल्स जो बहुत सारे ऐसी टोन्स जो आपने सुनी यकीनन कानों से बार बार गुजरती होंगी, उन सब में इनकी आवाज़ शामिल है। ज़रूर पूछेंगे इनसे। लेकिन जब हम बात करें ना फीमेल बाइक राइडिंग की, तो हमें ना उन फीमेल्स को भी बुलाना बड़ा ज़रूरी था जो ये कर रही हैं। अच्छा, एक ही काम नहीं कर रही हैं वो कि सिर्फ मतलब बाइक ही नहीं चला रही हैं, वो साथ साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 इस वक्त पर्सनालिटीज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक हाउसवाइफ हैं और साथ ही साथ बाइक राइडिंग भी करती हैं। आज अपनी छोटी सी बेबी के साथ भी आई हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ब्रेक के बाद जो है उनकी बेबी को थोड़ा सा आप लोगों से मिलवाएंगे। लेकिन मेरे साथ ऑन माय राइट हैंड साइड मौजूद हैं सुमन, जो कि बाइक राइडर भी हैं, साथ ही साथ हाउसवाइफ भी हैं, और मुझे सुनने को मिला कि टिपिकल हाउसवाइफ है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम सुमन, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आज आप आई, और बहुत सारी आपसे मैंने बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है, ये टिपिकल हाउसवाइफ वाली बात भी पूछनी है। साथ ही साथ सुमन के साथ एक और पर्सनालिटी माशाल्लाह से हाफिजा भी हैं, साथ ही साथ जो है वो बाइक राइडिंग भी कर रही हैं, और आज हमने उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है। सो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं खैरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। बातों का आगाज भाई हम करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अपना काम करना है, वही काम कि लाइव कॉल्स के जरिए आपने हमें ज्वाइन करना है, और कोई भी सवाल हो आपका तो आप जो है वो शो का हिस्सा बना सकते हैं। सुमेरा, क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसी गुजर रही है? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है,
और जिस तरह आपने शो के स्टार्टिंग में कहा कि दोस्त का, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। अब हम आते हैं जरा इस तरफ, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने बात की तो मैं उसको लिंक जरूर करती हूँ अपने गेस्ट के साथ, तो यकीनन आपने सुनी वो सारी बातें, क्या कहना चाहेंगे उस चीज पे आपकी जिंदगी में भी? क्योंकि मैं देख रही थी जब मैं बात कर रही थी ना, तो सुमेरा यूं कर रही थी, दैट मींस कि गुजरा है। वो कहते हैं ना, जब आपको अल्लाह ताला बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना शुरू करता है, तो जो आपके दोस्त होते हैं फिर उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है, यार कैसे आगे चले गए, हमसे आगे कैसे चले गए। रिश्तेदार तो चलो है ही, लेकिन जिनको आप बहुत ज़्यादा करीब से करीबी जानते हो, भाई दोस्त है हमारा, हर चीज़ आपने शेयर की उससे, ही और शी वट एवर जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, अगर आपके कोलीग है तो यार ऐसे कैसे, ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं क्यों नहीं आगे जा सका, या मैं क्यों नहीं आगे जा सकी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर एक में एक एबिलिटी रखी है। जो कॉन्फिडेंट अगर इनमें है बाइक राइडिंग का, वो मुझ में नहीं हो पाएगा। कोशिश कर सकती हूँ लेकिन सेम कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। एक हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेंस की मुझे कमी बहुत लगती है कि दूसरे की खुशी उनसे एक्सेप्ट नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर कभी गम भी आ जाए उनकी लाइफ में, तो उस पर भी कोई ना कोई इशू निकालते हैं, यार ये ऐसा किया होगा इसने तभी इसके साथ ऐसा मतलब आप करेक्टराइज करना शुरू हो जाते हैं खुद से। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी गलत बात है, और वुमेन ही अगर वुमेन को सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल से औरत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी वायरल है मेरी शो की रील, आपको पता है, जिसमें मैंने ये कहा है कि यहाँ पे भाई औरत ही औरत की दुश्मन है। बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं उस पे। बिल्कुल है। अब देखिए, मैं सोशल वर्क करती हूँ, सोशल वर्क में इंसानी खिदमत आ जाती है, जिसमें एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस भी होते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी वर्क करती हूँ, एजुकेशन सेक्टर में भी वर्क करती हूँ। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट ऑफ ऑनर के उसमें एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, एज अ ज्यूरी मेंबर बुलाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। तो लोगों का एक जुमला आता है, ये बहुत फारिग है, हर जगह चली जाती है। तो ये काफ़ी सुनने को मिला। मैंने कहा यार, जो इज़्ज़त दे रहा है अल्लाह, आपको इज़्ज़त दे रहा है, आप वो इज़्ज़त ठुकरा नहीं सकते ना। आपको एक इज़्ज़त मिल रही है, आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही फारिग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, घर भी मैं मैनेज करती हूँ, सोशल वर्क भी मैनेज करती हूँ, एजुकेशन सेक्टर भी मैनेज करती हूँ। माशाल्लाह से सुमेरा एक हेल्दी मैरिड लाइफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड सपोर्ट। हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उनकी सपोर्ट है, उनकी इंकरेजमेंट है, मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, यार यू कैन डू दिस। कभी कभी मैं बड़ा वो डिमोटिवेट होता है, नहीं यार लोग ऐसे बोल रहे, मैं नहीं कर सकती। कहते हैं यार तुम कर सकती हो, बोलो मैं सब कर सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे एबिलिटी दी है करने की, कर सकती हूँ मैं। तो वो हिम्मत मिलती है और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से जहाँ आपको स्पाउस बहुत अच्छा मिल जाए, आपका दोस्त बन के मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी और दोस्त की माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को नजरे बद से बचाए। सबसे मेन दुआ जो है, किसी को भी खुश देख के वो ये किया करें, क्योंकि ये जो नजर है ना, ये हंसते बसते घर खा जाती है, तो बस नजर से बचाए। अच्छा खुर्रम, अगर आपसे बात की जाए ये जर्नी पूछने से पहले, मतलब फीमेल बाइक राइडिंग, हम जरा टॉपिक पे आ जाते हैं जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया। ऑब्वियसली जब आप एक इतना बड़ा काम आपने स्टार्ट किया और सारी चीज़ें लेकर चल रहे होंगे, तो यकीनन आपके साथ भी ऐसे लोग होंगे जो कि मैं जिनको नाम देती हूँ मगरमच्छ नुमा दोस्त। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें इसी टॉपिक को लेते हुए साथ में। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जाहिर सी बात है कि स्टार्ट करने से पहले इंसान सोचता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है दोस्तों के साथ। तो शुरुआत में जितने भी दोस्त यार, जितने भी करीब करीब लोग थे, सब ने बड़ा उसका तमस्खर उड़ाया, बड़ा हंसे। मैंने यार ख़वातीन को बाइक चलानी चाहिए, तो ऐसे उनका टिपिकल रिएक्शन था, ख़वातीन 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 लड़कियां बाइक चलाएंगी। तो इनिशियली किसी की मैं कहूँगा कि दोस्तों में किसी की सपोर्ट नहीं रही। हाँ, अलबत्ता एक बड़े मशहूर टीवी से एक मशहूर नाम है फैसल कुरैशी साहब का, जो होस्ट भी करते हैं, मॉर्निंग शो वगैरह भी करते रहे, मेरे तो फेवरेट हैं। हाँ, तो वो भी हमारे साथ अक्सर वो बाइक चलाते हैं। अच्छा, तो हाँ, ग्रेट। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा दमदार काम है और ये होना चाहिए। मैं क्योंकि वेल ट्रैवल्ड हूँ, असल काम तो मेरा टूरिज्म है, तो दुनिया जहाँ में देखा है कि लड़कियाँ बाइक चला रही हैं। ऐसा ही है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। वहाँ ख़वातीन चला रही होती हैं, बन कबाब शवारमा तक बेच रही होती हैं, सब काम कर रही होती हैं। तो यहाँ चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हैं। यहाँ अगर किसी ने लड़की ने साइकिल चलाते हुए हम देखते थे, तो वो देखो लड़कियाँ साइकिल चला रही हैं। तो मैंने सोचा कि यार कुछ होना चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त रिटेलिएशन थी लोगों की तरफ से। फिर उसके बाद कॉल्स हमारे पास, जब शुरू में हमने
सोशल मीडिया पे आए, वेबसाइट बनाई, फेसबुक पेज बनाया, तो 99% कॉल्स तो हमारे पास गालियों वाली आती थी। हाँ, रोज 25-30 गालियां सुनता था मैं। बट वाई? हाँ, कि ये क्या बेहूदगी है, क्या बेशर्मी है, फुहाशी है, तो ये है तो वो है। बट स्टार्ट हुआ, फिल्म स्टार सना ने भी हमारे साथ इनिशियली राइड किया, फिर उसके बाद पहले साल 2 साल बड़े स्ट्रगलिंग के थे। 2019 में हमारी पहली रैली हुई और मैंने उसको नॉर्मलाइज, मैं कहता हूँ हर चीज़ नॉर्मलाइज होनी चाहिए ना, तो हमने कहा कि जितनी मैराथन्स होती हैं डीएचए क्लिफ्टन में होती हैं, जितनी साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं डीएचए क्लिफ्टन में होते हैं, मैंने कहा कि इसको नॉर्मलाइज करना है और ख़वातीन की बाइक राइडिंग को। तो हमने अपनी मोटर बाइक रैली जिसमें 100% ख़वातीन थी वो हमने नागन चौरंगी से शुरू की, और मैंने कहा पूरा कराची घुमाना है, पूरा नाजमाबाद, पूरा लियाकताबाद, सब जगह घुमाना है। और वो तकरीबन 75 किलोमीटर्स की रैली थी जो 3 घंटे चली है। और नागन चौरंगी पे जब सुबह 7 बजे लड़कियां आके खड़ी हुई हैं हेलमेट्स पहने हुए, जो रश लगा है पब्लिक का सुबह 7 बजे, और वो हम 2-2.5 घंटे तक स्टार्ट नहीं कर सके थे रैली। फिर उसके बाद वो शाम में रैली जैसे ही वो खत्म हुई है, मेरे पास गवर्नर हाउस से कॉल आ गई कि जी आपको गवर्नर साहब ने बुलाया। वहां मैं गया और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद इमरान खान साहब और वो सब, मतलब वजीर आजम ने भी बुलाया, और फिर वो सारे मामला चलते गए। तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो फिर ब्रांड बनता गया, फिर उसके बाद कोलैबोरेशंस भी शुरू हो गई, और उसके बाद फिर ये एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई कि पहले तो सिर्फ बाइक राइडिंग के तसव्वुर से आता था कि या तो बर्गर लड़की होगी या टॉम बॉय होगी, ठीक है, या कोई बहुत मॉडर्न होगी। अब तो ये देखिए, हाँ, अब तो हमारे पास, मैं कहता हूं कि हमारे पास असल अवाम, असल अवाम 98% सेगमेंट। तो नॉर्मलाइज जब से होनी शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तब से बड़ा सुख आया। लेकिन अभी भी वो मगरमच्छ नुमा दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अभी भी वो होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। लेकिन आपके वैसे इरादों से देख के लगता है कि ये अब डिमोटिवेट होने वाले हैं नहीं। 3-3, 4-4 दफा अटैक्स हुए हैं जी हम पे, हम नहीं रुके हैं, हम नहीं रुके हैं। क्या बात है। मतलब ये बहादुरी है वाकई। और वो ये होता है ना कि इंसान अपने फोकस की पे, अपने गोल पे बिल्कुल फोकस रख के चल रहा हो, तो फिर उसके बाद वो कुछ भी है, इधर से कुछ भी आ रहा है, उधर से कुछ भी आ रहा है, आप सिर्फ चलते रहते हैं। अच्छा, आपने ऑफ एयर बोला सुमन के हवाले से कि टिपिकल हाउसवाइफ है, पराठे बनाती है। ओके, अच्छा, कहने का मकसद है कि जो पराठे बनाती है वो टिपिकल हाउसवाइफ है। अच्छा, आप बताएं, आप अब वनडे शो रही है, आप क्या ला रही हैं? आलू बड़े पराठे। देखें मैं आपको बताऊं, वनडिश हमारे यहाँ कभी होती है ना, तो कोई ले आती है, पेटीस ले आती है बाहर से, सही, ठीक है, कोई कहीं से निहारी ले आती है, ये घर का बना के ये वाली नहीं, हाँ, चलो ये अच्छी बात है। यहाँ से हाउस वाइफ नेम साथ जुड़ गया तो मतलब घर में तो कुछ ना कुछ करना है ना। अच्छा, लेकिन मैं हाउस वाइफ को मैं ज्यादातर ना, मैं पर्टिकुलरली मैं होम मेकर बोलता हूँ। जी बिल्कुल, और ये फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई छुट्टी नहीं, हो ही नहीं फुल सकते टाइम हैं। जॉब है। इसमें छुट्टी लाइफ टाइम जॉब है। अच्छा सुमन, आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपको कैसे शौक हुआ बाइक राइडिंग का? मुझे शौक तो नहीं, मेरी ज़रूरत बन गई थी। मेरे हस्बैंड जब आउट ऑफ कंट्री गए तो मुझे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। आजकल को पता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या वैसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ा। मैं बाहर नहीं निकलती थी, मैं बिल्कुल घरेलू टाइप जो है ना खवातीन थी। लेकिन जब मैं जब पढ़ी तो मुझे निकलना पड़ा, करना पड़ा। तो बच्चों को स्कूल लाना करना पड़ता था, और भी घर के रोज़मर्रा के काम होते थे तो वो भी मैंने खुद करने होते थे। तो बहुत मुझे परेशानी होती थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। फिर मुझे जो है, मैंने सोशल मीडिया पे इनका पेज देखा, पिंक राइडर का। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। माशाल्लाह इनका जो इनके वो हैं कोच, जो उन्होंने ट्रेनर्स रखे हुए हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने भी मेरा माशाल्लाह बहुत साथ दिया, क्योंकि ख़वातीन अक्सर ना इंजरी से डरती हैं, बहुत डरती हैं। तो माशाल्लाह इनके जो ट्रेनर्स हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, आपको गिरने नहीं देते। काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से वो राइड्स वगैरह सिखा रहे होते हैं। तो ख़वातीन काफ़ी कंफर्टेबल होके राइड कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अभी तक माशाल्लाह मैंने 3 महीने में अपनी बाइक राइडिंग मुकम्मल करी। 3 महीने में कर ली? क्या बात है। तो मुझे कोई इंजरी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने टाइम से बाइक राइड कर रही हैं? मुझे भी करते हुए 3 महीने हो गए माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और लेकिन अभी प्रॉपर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं मार्केट से खुद ग्रोसरी करके लेके आई हूँ। ये सारा जो मैंने अभी वेयर किया हुआ, ये भी मैं खुद ही सारा ग्रोसरी करके लेके आई हूँ। कुछ शॉपिंग किया मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया है कि मैं कंफर्टेबल
ली चला लेती हूँ बाइक। बहुत से लोग होते हैं जो बाहर निकलती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नहीं इंसान बैलेंस कर पाता, तो बाज़ लोग कोऑपरेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, बाज़ लोग करते हैं जब चलानी नहीं आती निकली क्यों हो भाई घर से बाहर। नेगेटिव चीज़ें भी हैं, साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह से अवेल करना है। अच्छा, अगर सुमन से मैं वही सवाल करूं जो मैं अपना टॉपिक लेके चल रही थी स्टार्ट से, मगरमच्छ नुमा दोस्त, वो तो आपके साथ सारी जिंदगी होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उनको वैल्यू देते हो या उनको आप इग्नोर करते हो। क्या बात है, क्या तो वो बात आपके अपने ऊपर होता है। आप उनको वैल्यू दोगे तो वो और ज्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, आपको अच्छी चीजों से ना दूर करेंगे। हाँ। और आप उनको इग्नोर करोगे ना तो आपको कामयाब हो तो वो देख के जलते रहेंगे, तो उनको जलने दीजिए और अपना काम करिए। वेरी नाइस। खैरुन्निसा, आपने कब से स्टार्ट की है बाइक राइड करना? मैंने तकरीबन मैंने और मेरा और सुमन का एक साथ ही पास आउट हुआ था, हमने तकरीबन एक साथ ही सीखी है। तो मुझे भी तकरीबन 1 मंथ हो गया है जो मैं अपने घर पे जो है ना प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मतलब बाइक राइडिंग की ज़रूरत इस तरह से पेश आई क्योंकि ज़्यादा डेली का कम्यूट होता है। exactly. तो और फिर आजकल जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हालात इतने ख़राब हैं। और वैसे भी हम अगर कोई ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग द नेम, बट अगर हम कोई ऐप से भी राइड बुक करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और प्लस ये कि अगर आप ऑटो वगैरह लें तो छोटे से डिस्टेंस के लिए वो आपसे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, तो इतना आप अर्न नहीं कर रहे होते जितना आप जो है ना लगा रहे होते हैं अपने ऊपर। तो मुझे तकरीबन 1 साल लगा था अपने घर से अपनी मदर से परमिशन लेते हुए। माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है, वो आउट ऑफ द वे जाके मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे होते नहीं है, मेरी मदर होती हैं, वो एक नेवी ऑफिसर है, तो वो यहाँ पे होते नहीं है, तो मदर होती हैं, तो उन्हीं को ज़ाहिर है उन्हीं पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने पूरा 1 साल लगाया इस वाली बात को लेके कि मैं परमिशन नहीं दे सकती बाइक राइडिंग की। और इस वक्त हम आपको बताएं कि खैरुन्निसा की वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे, साथ ही साथ कि किस महारत से जो है वो ये बाइक राइड कर रही हैं, और साथ ही साथ इनकी जो जर्नी है हम वो भी सुन रहे हैं। जी, ये जो वीडियो है इसका सारा क्रेडिट जाता है सर खुर्रम को और उनके ट्रेनर्स को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, जब मेरा फर्स्ट डे था और मैं साइकिल लेके खड़ी हुई थी, तो मैंने सर खुर्रम को लिटरली जाके कहा कि सर ये मुझसे नहीं होगा, ये काम मेरा है ही नहीं और मैं कल से मतलब नहीं आऊंगी। अच्छा, तो सर खुर्रम ने जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से मोटिवेट किया, एक्चुअली ये लोग सिखाने से ज़्यादा जिस तरह से एम्पावर करते हैं और जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, वो एक मतलब उसका अलग ही लेवल है। मैं कहती हूँ कि सिखा तो शायद आपको कोई भी देता है, लेकिन वो जो आपको इनकरेज करना होता है, मोटिवेट करना होता है, इनके मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना कि तुम ये नहीं कर सकती हो। इवन मैंने इनसे अपने हर इंटरेस्ट को डिस्कस किया। हॉर्स राइडिंग का शौक है मुझे स्विमिंग का शौक है, मुझे सारे शौक लड़कों वाले हैं लेकिन जो है इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकती। हर अपने कॉन्टेक्स्ट निकाल के दिए, हर तरह से सपोर्ट किया और मतलब जो जितना भी कर सकते थे वो इन्होंने किया। तो मतलब कमिंग टू द पॉइंट, वो ये था कि मतलब 1 साल लगा मुझे मतलब अपनी मदर से परमिशन लेते हुए। 1 साल के बाद फिर जाके उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो खैर तकरीबन 4 महीने लगे थे मुझे बाइक राइडिंग सीखते हुए। फिर इसके बाद अब जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें बहुत प्यार से और बहुत पैम्पर करके सिखाया गया था। अब जब हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। मैं जब अब गलियों में निकलती हूँ अपनी बाइक लेके, तो मुझे लोग कहते हैं कि आपको आती नहीं है और आप जो है वो पहले सीखें। बस यहीं से खैरुन्निसा वो कंटिन्यू करेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ जो डिफरेंट है ना, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम खैरुन्निसा से बात कर रहे थे और ये वाली बात चल रही थी कि भाई वाकई जो जितने प्यार से सिखाया गया है उसके बिल्कुल बरक्स है जो प्रैक्टिकल लाइफ है, यानी कि जब बाइक लेके निकलती हैं तो किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं चाहूँगी खैरुन्निसा कि उसे ज़रूर कंटिन्यू करें कि जब आप बाइक लेके निकलती हैं रोड्स पे, गलियों में, तो आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो जैसे आप बाइक लेके निकले तो जाहिर सी बात है जब आप फर्स्ट टाइम लेके निकलते हैं तो आपको जिस तरह से लोग देख रहे होते हैं उसी पे आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको आती नहीं है। वीडियो में आप देखें मैंने डिफेंस के रोड्स पे चलाई है, वो बाकायदा वो रोड था। हाँ। तो और मतलब बगैर गिरे चलाई है। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे निकली तो मतलब जिस तरह से लोग देख रहे थे उस पर तो पहले तो समझ लें कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी मुझसे। इसके बाद लोगों ने फिर क्योंकि मैं नर्वस बहुत थी और ये सब चीज़ें मैंने इन लोग के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली की हुई हैं। उस पर मुझे 2-3 लोगों ने आके कहा कि आपको ट्रेनर की ज़रूरत है, आप जो है, उन्होंने मुझे 2-3 इंस्टीट्यूट भी बताए। अच्छा। और जबकि मैंने उनको बाकायदा बताया कि मैं सीख चुकी हूँ। ज़ाहिर लोगों को अपनी उसकी सेफ्टी का डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे खेल रहे हैं हमें मार ना दें। तो मैंने उनको बताया कि मैंने बाकायदा सीखी है और यहाँ से सीखी है। तो लेकिन बट देवर लाइक के नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपसे तो गियर आपको तो फर्स्ट गियर में नहीं डाली जा रही। ज़ाहिर है वो खौफ था एक अलग, क्योंकि हमें ये होता था कि ये लोग खड़े हुए ना तो ये हमें गिरने नहीं देंगे, ये हमें बचा लेंगे, इनको पता है। हालांकि 4-4 लड़कियां एक साथ चला रही होती हैं लेकिन इनकी हर लड़की पे नज़र होती थी। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो पता चला कि असल लाइफ होती क्या है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर्द हजरात होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो भी जब 16 साल या 14 साल की उम्र से चलाने के लिए निकलते हैं तो वो बहुत बहुत गिरे होते हैं, उनको बहुत बहुत इंजरीज हुई होती हैं। लेकिन हमने फीमेल्स के लिए किचन में हाथ जलाना तो नॉर्मलाइज किया हुआ है। अगर 16 साल की लड़की किचन में खड़े हुए अपना हाथ जला लेती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही इंसान सीखता है। लेकिन यही लड़की जब बाइक से अगर गिर जाए या उसको कोई छोटी सी चोट लग जाए तो हम उसको बिल्कुल, हमने हरगिज़ नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। हम बोलते मना किया था ना बाइक चलाने, मना किया था, जब भी तुम्हारे साथ हुआ ये। तो लड़के भी होते हैं, उनके घुटने टूटते हैं, हाथ टूटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको कोई उस तरह से नहीं देखता। उनको कहते हैं हाँ ठीक है इसकी ज़रूरत है। लेकिन लड़की के लिए ये वाली बात होती है कि घर में भाई है, बाप है, तुम्हें ज़रूरत क्या है। मतलब हमने अभी तक उस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। ऑल तो हमें रोड्स पे लड़कियां नज़र आ रही हैं कि लड़कियां चला रही हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी क्या जर्नी है ये कोई भी नहीं बता सकता। खैर अब मुझे चलाते हुए तकरीबन समझ लें कि मतलब महीना भर तो हो गया है, तो मैं गलियों में तो थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा, अब ज़ाहिर लोग रोज देखते हैं तो उनको पता है हाँ ये भी मतलब। इसके बाद लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग 3 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ज़ाहिर फादर होते नहीं है। अब मदर को तो मैं नीचे नहीं खड़ा करूँगी कि आप आएँ और मतलब मैं बाइक राइडिंग कर रही हूँ। और वो भी मुझे ये कहती हैं कि बेटा मैं खड़े होकर कर क्या लूँगी, तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें नहीं उठा सकती, तुम्हें खुद ही करना है, अकेले ही करना है। सुमन की और मेरी ऑलमोस्ट जर्नी सेम थी। तो हम दोनों एक दूसरे से मैसेजेस वगैरह पे भी पूछते रहते हैं, यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो। ये मुझे मोटिवेट बहुत करती है, मैं इसको मोटिवेट बहुत करती हूँ। तो इस तरह से तो मतलब आपको डे 1 से अकेले नहीं करा था। अब बहुत सारे लोग मुझे ना ये वाली बात कहते थे कि घर से अब्बू को लेकर आओ, बड़े भाई के साथ आओ, कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से जो है। हाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो वो वाकई में ऐसी होता है। जो छोटे छोटे आपने हमारे शो का नाम ले दिया, हमारे चैनल पे शो चलता है बच्चों का, बच्चे मन के सच्चे। और वाकई में बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब जैसे बच्चे जो गली में खेल रहे होते हैं ना, वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आंटी बाजी इस तरह से करो, इस तरह से करो, ये कर लो। लेकिन जो अंकल टाइप लोग हैं ना, वो तमाशा देख रहे होते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट होती है कि लड़की निकली है और मतलब इसको पता नहीं क्या ऐसा मसला है। और लोगों ने इसको ना मजबूरी का नाम दे दिया। कोई मजबूरी होगी जब ही, नहीं यार, ये आजकल की जरूरत है, मजबूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे फीमेल कंपार्टमेंट है, मेल्स को भी वहीं बिठाया हुआ है, मतलब कोई वो नहीं है। इससे बेहतर ये है ना कि आप एक रिस्पेक्टेबल वे में आप अपने तरीके से ड्राइव करके, अपने तरीके से राइड करके आप अपने टाइम। खैरुन्निसा बाइक की बात कर रही हैं, चलो बाइक में तो फिर भी है कि हम बड़े ओपन होते हैं ना, ठीक है। अब गाड़ी चलाने वाली जो फीमेल्स हैं उनको भी ऐसे, और मैं समझती हूँ कि बार बार मुड़ के देखते हैं। अच्छा मेरा तो खैर अब ये सिनेरियो है कि मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ और किसी ने ऐसे कर दिया 1-2 बार, मैं बराबर से निकाल के गाड़ी आगे लगा लेती हूँ और फिर मैं उसको उतर के पूछती हूँ कि जी बोलो। बस अल्लाह करे हमारा भी ये लेवल जल्दी आए।
इंशाल्लाह जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना, मैं समझती हूँ मैं आप लोगों को आने वाले वक्तों में बड़ा एम्पावर देखती हूँ, और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत हिम्मत देगा, और आप लोगों के ट्रेनर्स को भी बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत देगा और हिम्मत देगा कि ये लोग जो है वो इतना अच्छा काम लेके चल रहे हैं। अच्छा खुरम, ऐसी बहुत सारी लड़कियां यकीनन आपके पास होंगी जो आती होंगी ये स्टोरीज लेके कि सर आज ये हो गया, आज ये हो गया, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, बड़ी एक जो मेरा एक स्टेटमेंट है ना, वो समझे दिन में मैं 15 से 16 मरतबा यही स्टेटमेंट कह रहा होता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जी 1 साल लगाया है अपने घर वालों को तैयार करने के लिए, या आपने 3 महीने लगाए अपने घर वालों को आमादा करने के लिए कि आपने बाइक सीखनी है। वो एक स्ट्रगल थी, स्ट्रगल नंबर 1। फिर दूसरी स्ट्रगल थी कि आपने सीखनी है, वो चीज़ सीखनी है जो आपने सारी ज़िंदगी ये सुना है कि आप नहीं कर सकती, आपने भी अपना माइंड बनाया हुआ है कि नहीं कर सकती, और आसपास के तमाम आपको लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ एक बंदा आपको सामने खड़ा होकर बोल रहा है ऐसे हो जाएगा, वाह, ठीक है, तो वो एक और वाकई हो जाता है। हमारे यहाँ पिछले 7 साल में आज तक एक लड़की भी ऐसी नहीं आई है जो ट्रेन ना हुई हो। क्या बात है। हम यहाँ से पकड़ के ट्रेन करते हैं, जाने नहीं देते वापस। यानी वो अक्सर लड़कियां कहती हैं कि सर हमसे नहीं, मैं कहता हूँ जूते मारता हुआ वापस लाऊंगा, वापस आओ, और हर लड़की ट्रेन होती है। तो जब वो एक जर्नी हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। फिर मैं तैयार करता हूँ कि भाई ये मैदान जंग नहीं था, असल मैदान जंग अब होगा, क्योंकि मैंने पहली लड़की जब हमारे यहाँ रोड पे निकली है ना, उसने मुझे जो किस्सा बताया, और फिर मैंने देखा कि कमोबेश सब लड़कियां इसी चीज़ से गुजर रही हैं कि वो, उसको मैंने कहा कि आज आप पास आउट हैं, रोड पे चला ली, ट्रैफिक में चला ली, सिग्नल पे चला ली, बैरियर्स में चला ली, गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया, अब क्या रह गया। अब वो अपने मोहल्ले में पहली बार लेके निकल रही है। तो जब वो मोहल्ले में पहली बार बाइक लेके निकलेगी, मोहल्ले की रुखसाना आंटी छत पे खड़ी हो जाएंगी, शुमाइला आज कॉलेज नहीं जाएगी, वो दरवाजे पे खड़ी हुई है, सामने बशीर कसाई है, वो अपनी दुकान छोड़ के बाहर खड़ा हो जाएगा, सब लोग बाहर खड़े हो जाएंगे कि अब ये क्या करने वाली है। अच्छा, अब ये किक लगाएगी, अब इसके पाँव देख रहे हैं कि अच्छा ये गियर लगाना जानती है या नहीं जानती, अच्छा इसने गियर भी लगा लिया, अब क्या होगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग उनके लिए एक एंटरटेनमेंट होती है, और वो जो उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती है, लड़की बेचारी खवास बाख्ता होती है। तो मैं पहले से तैयार कर देता हूं कि असल मैदान जंग तब होगा। मैं आपको मजे की बात बताता हूं। हमारी एक लड़की, मुख्तसरन बताने की कोशिश करता हूं, हमारी एक लड़की पास आउट हो गई, और वो अपने मोहल्ले में नहीं चला रही थी, वो अपने हमारे ट्रेनिंग एरियाज में जाएगी, बाइक स्टार्ट करेगी, चाय लेके आ जाएगी, मतलब इस हद तक हो गई, लेकिन अपने मोहल्ले में नहीं चला रही। बोलती है लोग क्या करेंगे, कैसे देखेंगे। और मुझे मालूम था, मैं ये तो कह नहीं सकता था कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग कहते नहीं है, लोग बाकायदा यूं चौकड़ी मार के बैठ जाते, कुर्सी में लगा के बैठ जाते, कुर्सी लगा के। दूसरा मैं ये समझती हूँ, कई मैंने बहुत सारे फोन करके बुलाते हैं, यार जलाल जल्दी आओ, जल्दी आओ, जलाल जल्दी आओ, जल्दी आओ, सामने एंटरटेनमेंट लगी हुई है। तो बहरहाल बात यह है कि हमारे पास एक लड़की आई, उसने बाइक भी खरीद ली, हेलमेट भी लिया, बड़ा बोलती है कि आप अब मैं बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में हूं, साथ में ट्रेनर्स हैं, और आप अपनी बाइक स्टार्ट करके ले जाएं। सही। बोलती है ठीक है सर, आप लोग साथ हैं ना। मैंने कहा साथ हैं। वो उसने स्टार्ट की और बड़े कॉन्फिडेंटली वो निकली, ठीक है, और उसका जो हमारा ट्रेनिंग एरिया था उसका हार्डली 10 मिनट का फासला था, जो बेचारी का तकरीबन 1.5 घंटे का बन गया। तो वो निकली है, और उसके बाद जैसे ही वो इंटरसेक्शन, पहली इंटरसेक्शन पे पहुंची है, मैं गाड़ी में था पीछे, साथ में 2 ट्रेनर्स हमारे स्कॉट लगा हुआ था, उनको मैंने आंख मार दी, वो भी इधर उधर चले गए, मैं भी पीछे चला गया। अब वो लड़की मैदान जंग में अकेली है, वो स्मूथ चलती रही है। जब इंटरसेक्शन पे पहुंची है तो उसको एहसास हुआ कि उसके दाएं बाएं कोई नहीं है। उसने पीछे पलट के देखा, मैं भी नहीं। यहां वो पैनिक हो गई। अब जब वो पैनिक हुई है, उस बाइक बंद हुई है उससे, जब उससे बाइक बंद हुई है, मैं भी पहुंचा, और मैंने सबसे पहले मैंने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। और मैंने हॉर्न बजाते हुए मैंने कहा चलो भाई चलो, आंटी चलो चलो, चलानी नहीं आती, रोड पे क्यों खड़ी हुई हो। मेरी देखा देखी और लोगों ने भी करना शुरू कर, और वो रोना शुरू हो गई वहां पर, और मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं की। खैर वो बाइक जैसे तैसे स्टार्ट करके वो अपने घर ले गई, और उसने मुझसे तकरीबन कोई 3 दिन तक बात नहीं किया। लेकिन चौथे दिन उसने मुझे खुद कॉल किया, और उसने मुझे रोते हुए शुक्रिया अदा किया है। बोलती गुलशन इकबाल से आई चुंदरी के रोड में अपनी बाइक पे ऑफिस खुद आई हूं जिद में। बोलती अब मुझे पता चला कि आप जो
हट गए थे ना, वही असल लेसन था। मैंने क्या कहा, बात यही तो लेसन था ना। मतलब आप पहले से उसको प्रिपेयर करें हाँ, कि ये सब तुमने फेस ये करना है। असल मैदान जंग वो है जब आपको सारी दुनिया देखेगी और आपको लगेगा कि जैसे आप मार्स से आई हैं या जुपिटर से आई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा। ऐसा सलाई मखलूक हाँ, ऐसा ही फील हो। सुमेरा, आपका शौक वॉक? बिल्कुल है, और इनका इनिशिएटिव देख के तो मेरा दिल कर रहा है बस अब मैं फौरन इनको कांटेक्ट बस अभी शो करूं, के बाद आप कर लीजिएगा क्योंकि contact। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ डिफरेंट नो गो एरियाज में भी जाना होता है, तो मेरे ख्याल से मेरी तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा मतलब मम्मा बैठी हैं कभी आपके साथ खैर उन्नसा? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा मेरे साथ भी है खैर बहरहाल। पता नहीं हमारे अपने घर वाले नहीं हम तो भरोसा करते कि नहीं, वैसे हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने हमें ये सजेस्ट भी किया था कि 6 मंथ्स तक जो है वो हम अभी किसी को भी पीछे ना बैठाएं। सही है। क्योंकि इनिशियली बैलेंस का मसला होता है, क्योंकि आप खुद भी अपने आप को अगर बैलेंस कर ले तो बड़ी बात है। जब कोई पीछे बैठा होता है तो उसको बैलेंस करना फिर ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, ये तो जरूर 6 अच्छा मंथ्स के है। बाद हमने ये सोचा है कि हम पहले किसी दोस्त को बिठाएंगे, फिर बाद में दोस्त को ही करेंगे। गिराएंगे फिर मम्मा पे ट्राई नहीं, मैं नहीं समझती हूँ, अल्लाह ना करे कि आप लोग कभी जो है वो गिराएं मिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है बहुत सारी मेरी भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बाइक राइडर्स हैं, तो वो यही कहती हैं कि यार हम अम्मा को बोलते हैं कि चलो आओ सौदा दिला के लाएं, तो अम्मा बोलती हैं है तुम्हारे साथ बैठ के जाऊंगी मैं। बोले तुम्हारे साथ बैठ के जाऊंगी मैं, क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ बैठ के भाई? तो अब वो बोलती है यार मम्मा अगर हमारा मतलब कोई भाई होता तो उसके साथ भी तो आप जाती ही ना सौदा लेने के लिए, तो मेरे साथ जाने में बोली। अब वही अम्मा का वही बात के मार्केट में सब देखेंगे तो क्या बोले, ये बात है सारी। सो मेरा क्या मतलब, मुझे तो खैर बहुत ही फील होता है। ये बताइए इन लोगों को देख के या हमारी मोटिवेटेड जो खवातीन है उनको देख के कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि यार हमारी आज की जो खवातीन हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के आगे रो नहीं रही यार हमारा ये काम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ ले जाओ। इनका जो इनिशिएटिव है उसके लिए मैं इनको खुद भी सपोर्ट करना चाहूँगी कि जो मेरे पास जिस तरह मैं NGO वगैरह के लिए वर्क करती हूँ डिफरेंट, तो वहाँ जो खवातीन हैं जो सिंगल मदर्स होती हैं, जो अकेली रहती हैं, उनके लिए बड़ी ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो ये मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि यहाँ आए, इनसे सीखें और इंडिपेंडेंट हों और बाइख्तियार खातून बने हमारे पाकिस्तान की, और नाम रोशन करें हमारे और पाकिस्तान का। बाख्तियार खातून इनको बनने भी दें। और इसी वक्त हम एक बाख्तियार फैसला लेने जा रहे हैं, और फैसला ये कि हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और वो कौन सी ब्रेक है हमारी ऑडियंस जानती है, इट्स अ टी ब्रेक। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी टी ब्रेक पे, आप लोग भी जल्दी से आइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मैंने आपको बताया था, आपसे जिक्र किया था कि जी सुमन अपनी जो है वो बेबी के साथ आई हैं, तो हमने वो बैठ के बेचारी जो है ना वो उसको शायद ना हम लोग ना कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, कैमरे में नहीं ला रहे थे, बेचारी जो है ना वो हमें बता रही थी कि भाई मुझे भी आना है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, सही है, आप आइए हमारे पास। तो इस वक्त रजिया मौजूद है हमारे पास, जो कि सुमन की बेबी। रजिया हाय, हेलो, वहाँ देखो, हेलो करो सबको, हाय करो, स्माइल करो, स्माइल। नाइस। सो अच्छा, माशाल्लाह कितने साल की है ये सुमन? 5 years की। 5 years की है। अच्छा, एक ही बेटी है? नहीं, एक बेटा है, 9 एक years। बेटा भी है। अच्छा, तो दोनों को लेके बाइक पर निकलती होंगी? हाँ, अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था कल, तो मैं लेके इन लोगों को निकली थी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे बाहर जाना है, तो मैंने कहा चलो तुम लोग आउटिंग पे लेके चलती हूँ। तो फिर मैं गई, थोड़ा पार्क शार्क बच्चों को घुमाया। प्राउड मोमेंट होता है बहुत ज्यादा माशाल्लाह, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से मैं गई। एक दफा मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो लोगों ने हेल्प किया, अंकल ने साइड में करवा के स्टार्ट मैंने इजीली करी, फिर बच्चों को दोबारा बिठाला और मैं लेके गई। तो जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, कोऑपरेटिव लोग भी होते हैं। ऐसा ही। अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे हम वो भी मगरमच्छ नुमा दोस्तों की बात कर रहे थे, ऑल ओवर भी टॉपिक चल रहा है, तो चूंकि मैं सुमेरा को एक उर्दू में स्पेसिफिक गाड़ी उर्दू में एक टर्म यूज करूं अगर,
कि सुमेरा जो है ना वो फलाही मुआलिज भी हैं, फलाही डॉक्टर भी हैं कि जो है ना वो लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें, ये जो आजकल की टर्म्स हम सुन रहे होते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनसे बाहर भी निकालती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। सो देखें, अब यहाँ पे खैरुन्निसा भी हैं, यहाँ पे सुमन भी हैं, सुमेरा, और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी जो हमें देख रही होंगी यकीनन, जो कि राइडिंग करती हैं, या राइडिंग के अलावा भी लोगों की बातों की वजह से कहीं ना कहीं वो मोराल अपना उनका डाउन हो जाता है और वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं हम? सबसे पहली बात तो ये कि अपने ऊपर खुद भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन भी एक इमोशन है, हाँ, वो हर एक के साथ लाइफ में होता है। कोई ये बोले ना यार हमें नहीं होता, यार तुम लोगों को ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। ये कहीं ना कहीं किसी ना छुपा रहे किसी केस में आके ऐसा होता है कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में घूमती रहती है, वो स्ट्रेस होने लग जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है, फिर पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारी यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि डिप्रेशन उनको हो रहा है। अगर उनसे स्टडीज़ नहीं हो रही हैं तो यहाँ हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उस पर डिप्रेशन शुरू हो गया। तो हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं, सेशंस देते हैं, हम उसमें थेरेपीज करवाते हैं उनको कि ऐसा नहीं है कि, और दूसरा बच्चों को हम लोग ये कहते हैं कि अगर ग्रेड्स नहीं है तो आप और मेहनत करो, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन माजरत के साथ सुमेरा, ये तो आप लोग कहते हैं ना, हमारी फैमिली का जो प्रेशर होता है, हम साथ में पेरेंट्स को भी काउंसलिंग पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि आप बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें। अब आप ये सोचते हैं कि आपका पहला बच्चा है, उसने बहुत अच्छे तरीके से पास आउट किया हर चीज़ को, अब आप दूसरे बच्चे से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज अ टीचर, एज एन एजुकेशनिस्ट, हर बच्चा अलग लेवल का होता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ को पिक कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको पुश करना पड़ता है, ठीक है। घर में भी यही मामलात होते हैं, तो पेरेंट्स की भी हमारी काउंसलिंग होती है कि हम पेरेंट्स को काउंसलिंग करें कि आप बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसकी चीज़ों को, उसकी अलार्मिंग सिचुएशंस को नोट करें कि भाई ऐसी तब्दीली क्यों है बच्चे में। बच्चे में अगर स्पीच डिले है तो आप इसको, अगर कोई बच्चा आपको कह रहा है घर में आके यार आपके बच्चे में स्पीच डिले, आप इसका असेसमेंट करवा लें। मेरे बच्चे को नफसियाती कैसे बोल दिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। बीच में मैं ऑटिज़म की बात लेकर आऊँगी। ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ADHD के होते हैं, काफ़ी सिम्टम्स होते हैं बच्चों के, पेरेंट्स इस चीज़ को नोट नहीं करते, तो बच्चे क्या होते हैं वो दूसरे बच्चों से दूर रह जाते हैं। उसमें भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पेरेंट्स को एंजाइटी शुरू हो जाता है, यार हमारा बच्चा उस बच्चे से दूर कैसे, वो कैसे हो गया, पीछे कैसे रह गया। तो ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनके बच्चे को कोई इशू है, या उनका बच्चा बैक पे क्यों जा रहा है, दूसरे बच्चों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो मैं एक वाक़या आपको बताऊँगी। शादी में किसी से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर एक ख़ातून थी, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि आप सोशल वर्क करती हैं, मैंने आपको देखा है, तो आप इस चीज़ के लिए भी वर्क करती हैं, तो मैं अपनी बच्ची को स्ट्रेस से कैसे निकालूं। मैंने कहा इशू क्या है। बच्ची उनकी 18 ईयर्स की, लेकिन उसका पढ़ने में ध्यान नहीं है। वो जिस तरह वो बात करती लड़कों वाले शौक, तो उस बच्चे ने मुझे बोला मुझे सारे लड़कों वाले शौक हैं, मुझे जो है ना वो पढ़ने का शौक नहीं है। मैंने कहा आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है? अच्छा। तो कह रही बस मैं जो हूँ ना, मुझे मिलना मिलाना नहीं पसंद लोगों से, उसको बोलने में भी थोड़ा सा इशू था बच्ची मतलब को, सोशलाइज नहीं थी। 18 ईयर्स की थी, लेकिन वो भी 8 क्लास में जाएगी, इतना गैप था। तो मैंने उसकी मदर को कहा कि अगर बच्ची के साथ कोई इशू था स्टार्टिंग में या बचपन में, तो आपको नहीं, वो हमारे मियाँ ने ध्यान नहीं दिया, दादी ने बोला ठीक हो जाएगी, टोटके कर लो, ऐसे हो जाएगा। तो ये बच्चों की जो है ना लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो जाती है। और आपने मोटिवेट किस तरह करना है बच्चों को पॉजिटिव वे में लेके मोटिवेट करना है आप उनको डीमोटिवेट नहीं करना, उनमें नेगेटिविटी नहीं भरनी। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी ना, तो आप बच्चों में भी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, अपने सराउंडिंग, अपने एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी को लेकर आएँ। अपने जो आप काम कर रहे हैं या उनके सामने कोई बात कर रहे हैं, उसको मस्बत वे में उनके सामने पेश करें, ताकि बच्चों में भी मस्बत जो है वो सोच पैदा हो। बहुत अच्छी बात की ये बात है, और बड़ों के लिए भी यही बात है। चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, आप पॉजिटिव लेकर चलें उनको। नेगेटिव लोग आपके साथ ज़िंदगी भर चलेंगे। जिस तरह इन्होंने बात की सुमन ने कि आप उनको वैल्यू नहीं दें, आप वैल्यू नहीं देंगे तो खुद ही बैक हो जाएंगे। ऐसा ही है। और पॉजिटिव बात पे मुझे एक बहुत पॉजिटिव अच्छी बात याद आ गई। हम अभी ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ एक बंदी जो मौजूद है वो सिर्फ हाफिजा नहीं है, सिर्फ बाइक राइडर नहीं है, बल्कि और उसने क्या किया है। मैं एक मतलब समझ
समझ लें कि पैशनेट ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। बाइक राइडिंग सीखने का एक सेकंड पर्पज़ ये था कि मैं सोलो अपनी बाइक पे जो है ना वो मतलब दुनिया भर में जाना चाहती हूँ। और मैंने K2 बेस कैंप किया हुआ है। मैंने 6000 मीटर्स तक की पीक समिट्स की हुई हैं। वेरी नाइस। और क्या बात समिट्स मैंने अकेले की हुई हैं। मतलब मैं और जैसे कि अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि आस्तीन के सांप जो होते हैं और जो आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त Exactly. हैं। मेरी मतलब मैंने ऐसे लोगों को मतलब समझ लें कि 90% सभी ने तकरीबन फेस किया होता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के बहुत क्रिटिकल टाइम में ऐसे लोगों को फेस किया था। मैं गई थी थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। मैं गई थी रूपल पीक समिट करने, जिसमें मेरी सारी फ्रेंड्स थी। वो फ्रेंड्स थी जो कि मेरी बहुत, जिनको मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त मैं समझती आपकी थी। ये स्टोरी कंटिन्यू करवाऊंगी। हमारे रेगुलर कॉलर एक हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जवार साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? बस देख रहे हैं, बच्चों की बात हो तो जोहार काल ना करे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। कुछ पूछना चाहेंगे अपने बच्चों के हवाले से सुमेरा से? तो बस देख रहे हैं कि अब तो माशाल्लाह वो समझदार हैं। वो हमें समझा रहे होते हैं कि ये काम ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। हाँ बिल्कुल हाँ जी, तो बस बड़ी बात है कि बच्चों को इत्मीनान माँ बाप ही देता है। बिल्कुल माँ बाप ही उनको बोझदिल बना देता है, माँ बाप ही उनको अच्छा बना देता है। ऐसा ही है। इसमें ज्यादा किरदार तो माँ का है। बिल्कुल माँ मुश्किल में हो, जैसे भी हो, माँ माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बाप ने तो बिल्कुल सुबह निकलना है, दोपहर में आना है, या जो भी है। नहीं, लेकिन बाप का भी अपना ही किरदार होता है। बिल्कुल है। नहीं, मैं वही आप कह रहा हूँ कि बाप में भी बहुत किरदार है बाप का, लेकिन माँ ने सारा दिन उनको देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। तो बस अल्लाह पाक बच्चों को जो माँ बाप अपनी इत्मीनान देते हैं, वो फिर कभी बच्चे जो है ना कहीं दुनिया में उनको शिकस्त नहीं होती। बिल्कुल 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 बच्चे जो हमारे ज़माने में कहते हैं मम्मी डैडी बच्चे वो जो कुछ भी नहीं कर सकते, माँ के पीछे छिपे रहते हैं, बाप के पीछे। तो बस ऐसा ही है, बस दुआ किया करें। मेरे बच्चों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया लेकिन जवार आपका साहब। प्रोग्राम लाइव नहीं होता तो मैं कहता हूँ फिर वो रिपीट ही जो चल रहा होता है वही देख लेता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आपसे थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं लाइव, और कभी कभी जो है वो हम रिपीटेशन पे भी चले आते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जवार साहब कि आपने जो है वो हमें इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेरा, मैं आपको बताऊं जवार साहब के बारे में कि जवार साहब के घर में 2 स्पेशल बच्चे मौजूद हैं जिनकी वो बात कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि वो समझदार भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका ख्याल हमें रखना जाहिर पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी जवार साहब के बच्चों के लिए भी और जवार साहब के लिए? उन्होंने आपको बताया, जैसे आप बोल रही हैं कि समझदार भी हैं और एटमॉस्फेयर को भी समझते हैं। तो ये मेहनत है ना माँ बाप की, माँ बाप की मेहनत है। मैंने वो पेरेंट्स भी देखे हैं, जैसे कि मैं डिफरेंट जगहों पर जाती हूँ तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे बच्चों ऐसा ही। तो उन बच्चों को फिर हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं उन बच्चों की, और उनका पहनना ओढ़ना, उनकी लैंग्वेज, उनकी थेरेपीज, उनकी फिजियोथेरेपी, डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी, कि उनको जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो किस तरीके से गुजार सकते हैं, वो हम लोग उस चीज़ के लिए वर्क करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने कहा कि माँ का काम, वाकई माँ का काम घर का है। इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम अगर वर्किंग वुमेन भी हैं तो जो घर का हमारा सिस्टम है वो हमारे ही हैंड ओवर होता है सारा। लेकिन बाप का अपना है। बिल्कुल है, दोनों पैरेलल चलेंगे। बिल्कुल देखिए, माँ बाप दोनों है ना, वो कहते हैं ना जिंदगी के 2 पहिए हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू अपनी है और एक दूसरे की वैल्यू कोई भी जो है वो खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, बाप है तो बाप अगर कमाता है तो इट डजंट मीन कि वो घर से बिल्कुल ही बेखबर है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, या बच्चे के क्या हालात चल रहे हैं, या घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये बीवी के ऊपर और ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने शौहर को जो आ रहा है पूरा दिन काम करके, उसको किस तरीके से शो करती है हर चीज़ को, या किस तरीके से बताती है, और किस तरीके से दोनों इस चीज़ को लेकर चलते हैं। मैं तो खवातीन को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आपके और आपके ससुराल वालों के बीच में कोई नोक झोंक हो भी जाए ना तो उसे आपस में सुलझा लें।
सब्र और बर्दाश्त, और आपस में ही सुलझा लें। बिल्कुल। रही ना ये बजाय इसके कि जो सास हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होते, जो सास हैं वो अपने बेटे को फौरन बताएं और जो बेगम है वो अपने मियाँ को फौरन बताए, बजाय इसके दोनों एक दूसरे के सामने बैठो, बोलो भाई अम्मा आपने ये बोला मुझे बुरा लगा, वो बोले बहू तुमने ये किया मुझे बुरा लगा, देखिए खत्म। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी बहू हूँ माशाल्लाह से, मैं बहुत बड़ी फैमिली लेके चल रही हूँ, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, बहुत सारी देवरानियाँ हैं मेरी, देवर मेरे बहुत सारे हैं, और मैं अपनी मदर इन लॉ की यहाँ ऑन एयर तारीफ़ करना चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा शादी के बाद इनकरेज करने वाली वो थी। क्या बात है, क्या बात कि आप पढ़ी लिखी हो, यू हैव गट्स टू डू एनीथिंग, आप करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने बोला यार शादी अभी तो ये 2 साल तो है शादी को, तुम क्या बाहर निकल गई हो, कभी वहाँ जा रही हो प्लांटेशन के लिए, कभी वहाँ किसी गोठ में जा रही हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो पहले आपके घर थी अब वो मेरे घर है, उसे पूरी सपोर्ट है, उसका जो दिल करता है वो करेगी। अल्लाह पाक सलामत रखे, फिर आमीन, बोलूंगी नजर बद से बचाए। और खैरुन्निसा की जो हम जर्नी सुन रहे थे उसको हम जरूर कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, फौरन इधर से ही वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं खैरुन्निसा से जो है वो स्टोरी भी सुननी थी हमें, वो जर्नी जो वो अपनी बयान करी थी कि वो जब वो मगरमच्छ नुमा दोस्त, वो आस्तीन के सांप, उनके बारे में बात करी थी। जी खैरुन्निसा कंटिन्यू कीजिए। हुआ कुछ ये था कि मेरी लाइफ की पहली समिट थी, मैं रूपल पीक गई थी, अपनी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, उनके साथ जो है वो मतलब मुझे बहुत ट्रस्ट था कि मतलब मॉरल्स, क्योंकि जब आप इस तरह का बहुत बड़ा एडवेंचर करने जाते हैं ना, जैसे आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं या आप कोई इस तरह की कोई यूनिक चीज़ करने जा रहे हैं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझती हूँ मॉरल सपोर्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो ज़ाहिर चलना आपने होता है, स्ट्रेंथ आपकी होती है, लेकिन जो आपके साथ लोग होते हैं ना वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होता है। तो मैंने चूज़ किया कि ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मतलब इनके साथ ही मुझे जाना चाहिए। तो हम सब फीमेल्स ही थी, हमारे साथ कोई मेल नहीं था, मतलब मेल हमारा गाइड था और पोर्टर्स वगैरह जो होते हैं वो थे। हम लोग गए और जब हाई कैंप लगा उसके आगे नेक्स्ट डे समिट थी। समिट होती है आधी रात को, जैसे आप निकलते हैं कोई रात के 2 बजे 3 बजे, इस टाइम पे आप टॉर्च लेके निकलते हैं और मतलब अर्ली मॉर्निंग आपने समिट करनी होती है और फिर आपको फिर डिसेंड करना होता है। तो फिर यानी कि रात होने से पहले आपने वापस अपने कैंप में पहुंचना होता है। तो हुआ ये कि मतलब पूरी रात जो है ना वो मतलब इस तरह की बातें, मतलब कुछ ऐसी बातें होती रही कि मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब जैसे हाइप क्रिएट नहीं हुई होती एक चीज़ की बहुत ज़्यादा। अब जो है वो जब सुबह निकले तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कि ना बस मैं थोड़ा सा आगे गई, मैंने कहा बस मुझे नहीं जाना। तो मेरी सब मतलब बाकी लोग मुझे कहने लगे तुमने क्यों नहीं जाना। तो मतलब पिछली रात इस तरह की बातें हुई थी कि मतलब अगर आप मतलब तुम नहीं जा सकती, तुम बहुत वीक हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, क्योंकि और बाकी के सब लोग भी ऐसे ही थे और मतलब ऐसा कोई भी नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा मैं कह लूँ स्ट्रॉन्ग हो। सब हम एक जैसे ही थे, लेकिन मतलब एक दूसरे को लेट डाउन करने वाली बात नहीं होती कि मतलब तुम नहीं कर सकती और सिर्फ मैं करना चाहती हूँ, सिर्फ मेरा नाम हो कि सिर्फ मैंने ये वाला मतलब काम किया है और ये। तो खैर फिर मैं आधे रास्ते से भी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके मैं वापस आ गई और मैं अकेले जो है ना फिर मैं सो गई और अकेले हाई कैंप में जो है ना मैंने पूरा टाइम गुजारा। वो लोग सबमिट करके आए, मैं मतलब फिर मैं बहुत रोई। मैंने कहा मुझसे नहीं हुई, इन लोगों ने कैसे कर ली। और फिर उन लोगों में भी आपस में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सब ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया, लेकिन आखिरकार उन लोगों की जैसे तैसे सबमिट हो गई। वो 5000 समथिंग की पीक थी। अब जब मैं वापस आई तो मैंने अपने सब दोस्तों से बात करनी बंद कर दी। मैंने कहा ये लोग ना अच्छे दोस्त नहीं हैं और मतलब इन लोगों ने ना मतलब बिल्कुल भी ये लोग ना सपोर्ट नहीं करते। और फिर उन लोगों के आपस में भी बहुत मतलब जैसे ना डिफरेंसेस हो गए और मतलब उन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी। सबमिट तो खैर सबकी हो गई, सब लोग टीवी पर भी आए, सब लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए इन्विटेशंस आई,
मुझे भी उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा तुम भी चलो, किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने की। मैंने कहा नहीं, मुझे फेमस नहीं होना, मतलब मैं सिर्फ ये अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ, मुझे नहीं जाना किसी के साथ ना। मैं खैर नहीं गई, मुझे बहुत इन्विटेशंस आई। निता यासिर का शो होता है और पता नहीं चाय टोस्ट का शो होता है और ये सब चीज़, ये सब शो से मुझे भी इन्विटेशंस आई, लेकिन मैं कभी नहीं गई इनके पास। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम मैंने घर पे गुजारा। मैंने कहा यार ये लोग अगर ये वाली पीक कर सकते हैं, मैं इनसे बड़ी पीक करके इनको दिखाऊंगी कि मेरी स्ट्रेंथ कब नहीं है और मैं तुम लोगों से बड़ी पीक कर सकती हूँ, मतलब तुम लोगों से मुश्किल पीक कर सकती हूँ और टेक्निकल भी कर सकती हूँ और अकेले भी कर सकती हूँ। अब ये मुझे इस साल एंड होने से पहले ये मुझे करके दिखाना है। मैंने लोगों से कांटेक्ट किया, एक बंदे ने मुझे कहा कि हाँ मैं आपको करवा दूंगा। मैंने कहा मुझे कराची से अकेले आना है, तो मैं अकेले आऊँगी और मुझे तुम एक्सेप्ट करोगे और तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं कर सकती। जब मैंने बोलना है ना कि मैं नहीं कर सकती तो फिर होगा, मैं नहीं कर सकती। मुझे करके जाना है, मतलब आइदर डू और डाई वाली बात है। मैं यहाँ से कराची से अकेले निकली। मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मैं बिल्कुल कराची से अकेले जा रही हूँ। मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं जा रही हूँ। मैं कराची से अकेले निकली। वहाँ पे शिगर वैली में, उस करतू में शिगर वैली में एक हाईएस्ट पीक है 6500 की वो पीक है और इन लोगों ने 5000 समथिंग की थी। मैंने कहा मैं इससे बड़ी पीक करके दिखाऊंगी और इसके अगले साल मैं स्पांटिक करूँगी जो कि 7000 समथिंग की पीक है। तो फिर खैर मैं कराची से अकेले गई और मैं सिंध की पहली फीमेल हूँ जिसने ये पीक्स मतलब अटेम्प्ट की थी। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी एम्पावर्ड वुमेन्स हैं। अच्छा, एम्पावर्ड वुमेन्स तो ठीक है, बट अगर हम खुर्रम से ये पूछें कि कोई ऐसी मेजर मिस्टेक्स जो लड़कियां करती हैं व्हेन दे वर राइडिंग, तो वो क्या है मेजर मिस्टेक, ताकि जो लड़कियां हमें देख रही हैं, जो चला रही हैं या जो सीख भी रही हैं, तो वो उन मिस्टेक से वो बचें? जल्दबाजी कर रही होती है। जल्दबाजी से मुराद ये कि देखें, अगर हम छोटा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा हो, उसको सिखाना बहुत आसान होता है, बड़े को सिखाना बहुत मुश्किल होता है 2-3 वजूहात की बिना पर। पहली वजह ये होती है कि छोटा बच्चा कोरा कागज होता है। आप देखें कोई बच्चा जापान में पैदा हो, 5 साल का होगा, वो जापानीज भी बोलने लग जाएगा और उसका तलफ़ुज़ भी जापानीज ही होगा। जबकि एक हमारी उम्र का कोई भी जापान जाए और सारी ज़िंदगी जापान में गुजार दे, वो जापानीज़ नहीं सीखेगा, सीख भी लेगा तो वो तलफ़ुज़ नहीं आएगा। तो बच्चा होता है कोरा कागज़। वो स्कूल भी जाता है तो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वही वाली बात कि ग्रेड्स की फिक्र सिर्फ माँ बाप को होती है, बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती। ना उसको पास होने की फिक्र होती है, ना उसको फर्स्ट सेकंड की फिक्र होती है, उसको अपने दोस्तों की फिक्र होती है। तो उसी तरह से जो बड़ा हो जाता है ना, क्या मैं कर लूँगी, मुझसे तो अभी ये नहीं हो रहा। यानी हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि मैं पहले दिन जिम जाऊँ और पहले ही दिन मेरे 6 पैक्स बन जाएं और मसल्स बन जाएं। शॉर्टकट। जबकि 3 साल लगते हैं, जो 2 साल लगते हैं। अब ये बता रही थी मुझे 3 महीने लगे। आवाम बोल रही यार 3 महीने, यार हफ्ते में 1 दिन आ रही है, वीकेंड्स ओनली। हफ्ते में 1 दिन आ रही है, वीकेंड्स। अगर हम कैलकुलेट करें टोटल नंबर, 15-16 क्लासेस बन जाएंगे। यही अगर डेली हो तो 15 दिन में हो जाता है। तो लोगों को ये होता है कि इतने दिन क्यों लगेंगे, मुझसे तो ये नहीं हो रहा, मैं ये कैसे करूंगी, मैं तो ये कैसे करूँ, जबकि अल्टीमेटली सब हो जाता है। मेरा काम यही होता है कि मैं सबको बोल रहा होता हूँ कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि उनको जल्दबाजी लगी होती है कि मैं बस 4 दिन में सीख लूँ, 3 दिन में सीख लूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बस ये है एक मेजर गलती। बाकी तो सब चीजें हम सही कर लेते हैं। मतलब जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में ये, अच्छा एक और भी बड़ा मसला होता है कि उनको आसपास के लोग भी, क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं होता है। हमारे अगर आप किसी से पूछ लें कि भाई आप पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करें, कोई बंदा ये नहीं कहेगा मुझे नहीं मालूम, वो आपको बताना शुरू कर देगा, जबकि उसने इक्तिसादी, उसको पता ही ना हो कि होता क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से वो बताना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम ऐसे कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, अच्छा मैं ले चलता हूँ, अच्छा वो कर। उसमें क्या होता है कि हमारी जो तालीम होती है उसमें हम लड़की को इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं। यानी बाइक पे कोई साथ नहीं बैठी हुई होती या साथ नहीं बैठा हुआ होता, हमने बाइक्स को सेफ्टी ऑल्टर किया हुआ है कि इसको इंजरी ना हो। ठीक है, अब लड़की खुद निकलती है, खुद चलाती है। अब जो वो घर में बताने वाले होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। भाई आप पहले बता देते हैं। अच्छा अब बताना है तो वो पीछे एक भालू बैठ जाता है। अच्छा चलो मैं चलवाता हूँ, ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाते, तुम्हें क्या सिखाया उन लोगों ने, क्या नहीं सिखाया। उसको वो फ्लो के साथ नहीं छोड़ते, तो वो लोग भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो वो ये जल्दबाजी वाला जो आंसर है ना, ये बहुत खतरनाक है। बाकी हर चीज सब्र तहम्मुल के साथ जो है वो करना चाहिए। अच्छा सुमन,
कभी ऐसा हुआ है, मतलब हमारे लड़कों के साथ तो होता ही रहता है, लेकिन आपके साथ हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो गया और फिर कोई आया हो, किसी ने हेल्प की हो, टो किया हो? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं सेविंग अपनी छोटी बोतल एक साइड जेब में अरे रख के वाह। भी करती हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ इस तरह का हो तो मैं फौरन ही डाल के किसी भी पेट्रोल पंप तक चली जाऊँ और अपना काम जो है ना वो बआसानी सफर अपना अंजाम दे लूँ। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। टायर पंचर का एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, तो करीब ही एक पंचर वाले की शॉप थी, तो मैंने कहा भाई इसका पंचर लगा दे, तो 2 पंचर थे एक साथ, तो भाई ने जो है वो जल्दी से लगाया कि लेडीज है, तो फौरन से उन्होंने पहले काम मेरा किया कि लेडीज हैं, तो फौरन से उन्होंने मुझे पंचर लगा के दिया और फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंची। अच्छा, अगर हम बात करें ना अपने कराची शहर की, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे अगर कहीं डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं तो मोटिवेट करने वाले बिल्कुल लोग ऐसा ही सपोर्ट है। भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने बताया कि आप पंचर वाले की शॉप पे गई होंगी और जाहिर है वहाँ उन्होंने ये किया कि भाई लेडीज है, हम Ladies हैं, जल्दी first, जो है वो बिल्कुल। पंचर लगा दें। ऐसा ही पंप्स पे भी हो रहा होता है कि जहाँ जो फैमिली साथ बिल्कुल होती है तो ऐसे उनको वो पहले ladies- पेट्रोल हाँ, दे रहे होते हैं कि बिल्कुल भाई ऐसे ही। क्योंकि लेडीज साथ Ladies हैं, साथ हैं। सपोर्टिव लोग भी हैं। अच्छा खैरुन साहब, एक मेजर सवाल जो कि हमारा शो अभी इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है। हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनका क्या बिहेवियर होता है हमारी मतलब लेडीज जो हमारी बाइक राइडर्स हैं उनके साथ? कभी रोका है किसी ने? कभी आपको, अभी तो सुमन? नहीं, अभी तक मेरा ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इस तरह मेन रूट से निकली हूँ। अभी मैं जस्ट एरिया में चला रही हूँ, तो अभी मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि किसी ने रोका हो या ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा हो। अभी और तक आप? ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं, अभी सेम हम दोनों सेम उस फेस पर ही हैं। ये थोड़ा सा मुझसे आगे निकल गई हैं, लेकिन मैं अभी जो है ना बिल्कुल गलियों में हूँ इनिशियली। बिल्कुल गलियों में है, रोड से भी नहीं। जैसे वो हम कहते हैं ना कि मैं बीइंग अ सिंगर मैं ये बात कहती हूँ, कोई कहता है ना कि यार वो बाथरूम सिंगर, हम तो बाथरूम सिंगर है, तो मैं कहती हूँ तो मैं बाहर आ गई हूँ आप लोग वहीं आ रहे हो। तो अच्छा, तो ये वाली बात है। लेकिन ये एक्सपीरियंस आप लोग फेस करेंगे यकीनन, इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि अच्छा ही रहे आप के साथ एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि मैं एज अ ड्राइवर बात करूँ ना, मैं अभी तुम लोग थोड़े दिन बाद जब आओगे ना तो बताओगे कि हम आपका दुख समझ सकते हैं। लेकिन ये बात है, हर दुनिया में जो है हर जगह जहाँ कहीं बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ बहुत बुरे लोग भी हैं, जहाँ कहीं बहुत बुरे लोग हैं वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं। जैसे मैं ऑफिस डिस्कस करी थी कि भाई मेरे अब्बा ने मुझे बड़ा डिमोटिवेट किया गाड़ी चलाते हुए। वो मेरे बराबर में बैठे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कहने लगे चलाओ, मुझे नहीं चलाना आती थी, मुझे नहीं पता था। तो अब्बा ने कहा अरे तुम तो कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चला सकती। और आज आप मेरी अम्मा से पूछ लें कि मैं कैसी गाड़ी चलाती हूँ, और अब्बा खुद ही बोलते हैं कि यार मैं पीछे बैठा हूँ, तुम ही चला लो, मतलब ऐसा सीन है। तो वो यही है कि बंदा जो है वो कभी कभी हो जाता है कि फैमिली भी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आपको खराब कर दें, लेकिन वो कभी कभी या तो वही बात, जैसे खुरम वाली बात हम कंटिन्यू करें, यकीनन अब्बा शो देख रहे होंगे और वो जब मेरी ये बात सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि ना जैसे इन्होंने कहा था कि भाई वो मैंने उसको लेके निकल गया और मैंने फिर हॉर्न्स दिए, बोलना शुरू किया, तो अब्बा बोलेंगे इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था, मैंने मोटिवेट किया। तो खैर बहरहाल ये चीजें तो ये चिटचाट तो ये चीजें चलती रहेंगी। सुमेरा, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नई सुबह बेसिकली टारगेटेड है हमारी यूथ के लिए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं वुमेन एम्पावर करें, यूथ एम्पावरमेंट पे बात करें, जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। अच्छा, यहाँ हमारे पास बड़ा एक अलमिया है कि बहुत सारे फ्रेटर्निटी के लोग ऐसे हैं जो सालों से किसी सीट पर बैठे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि या तो उनके अंदर हसद है, जेलसी है, या वो किसी को नीचे गिराना चाहते हैं। तो फिर अल्लाह पाक तो नियतें देख रहा है ना, जाहिर सी बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज की वजह से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो वो फिर उन लोगों की ना बैकलैशिंग और बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से निमटा कैसे जाए? देखिए ये तो साथ साथ चलेंगे, निमटा कैसे, आप उनसे बदला नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। वही बात है, वैल्यू नहीं दें उनको, और अपने गोल्स पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। आप अपने गोल्स से हट नहीं सकते। हाँ, अगर उनकी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको अपने फोकस नहीं रहेगा अपने गोल्स पर। गोल्स अपने सेट करें, अपने गोल्स को पर फोकस करें, और उन लोगों को इतना इग्नोर कर दें कि उनको इतनी भी वैल्यू ना दें कि यार तुम्हारी कोई बात हमारे लिए अहमियत भी रखती है। और बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग आपको हर जगह मिलेगी, चाहे कोई किसी भी ऑफिस में, किसी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ तो मिलेगी। लेकिन आपने ना पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने बोलना हमने आगे बढ़ना है, हम कर सकते हैं, कर गुजरो। क्या बात है। ऑडियंस हमें देख रही है आज के टॉपिक को भी मद्देनजर रखते हुए, यानी कि वही आस्तीन के सांप और मगरमच्छ नुमा दोस्त और ऑल ओवर भी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज सबसे पहले तो यही है यूथ के लिए कि आप लोग, जिस तरह सर ने बोला, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करें, सिर्फ बाइक राइडिंग में नहीं, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, ठीक है।
आपको अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, शॉर्टकट्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात है कि अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है या आपसे किसी चीज़ पर फोकस नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने टीचर्स से डिस्कस करें, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना यार, ये तो ग्रेड आएगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, नहीं। अपने लाइफ को जो है ना सीरियस लें, वो मजाक नहीं है लाइफ। अल्लाह ताला ने लाइफ आपको नेमत दी है ना, उस नेमत को आपने जो है ना वो अल्लाह ताला को जो है ना बताना है कि हाँ यार नेमत है, हमने इस चीज़ को शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। तो अपनी मतलब लाइफ को अच्छा किया बनाएं। है। बिल्कुल ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जो एबिलिटीज है ना उसको एक्सप्लोर करना आना है आपको। अपनी एबिलिटीज को बाहर निकालें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए कि आप ये चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते। ये तो बोला नहीं ना कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। कोशिश अपनी ज़िंदगी में जारी रखें, स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में जारी रखें। और मैं मान ही नहीं सकती कि जहाँ आप कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आपकी लगन है, सच्ची नीयत, तो अल्लाह ताला आपको उसका फल ना दे। क्या बात है खुरम, अगर आपसे बात की जाए, इतनी सारे बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इनके पास ऑलमोस्ट 12,000 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सिर्फ 12,000 लड़कियां हैं और उसमें से काफ़ी हद तक एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। मतलब तो एक बड़ी बात है ना, एक बड़ी अचीवमेंट है। एक मेल होके हमारी जो आजकल की मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसका हिस्सा ना बनते हुए आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हो, आप इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट लेके चल रहे हो। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो सबकी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, इसी तरह से ग्रो करते रहें और मजीद ग्रो करें, हम और ऊंचाइयों पे देखें आपको। लेकिन ऑडियंस हमें देख रही है, आज के टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें, पॉजिटिव रहें। अभी एक लफ्ज़ इन्होंने कहा था आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमारी एक बड़ी अच्छी मेंबर हैं, वो भी शायरा हैं, बहुत लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। उन्होंने 2019 में एक गीत लिखा था और कहा था कि ये मैंने पिंक राइडर्स मतलब हमारे इदारे के लिए लिखा है। तो अब जब वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि इसमें नेगेटिविटी है। उसके बोल थे, रोको ना मुझे, टोको ना, जाने दो मुझको कहीं। मैंने कहा कि ये आप जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर सिगरेट नोशी ममनू है, और उसी तरह से अगर आप कहें कि वेलकम टू आवर स्मोक फ्री ऑफिस या वेलकम, आप मकसद वही है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यही बात आप मुझे पॉजिटिव तरीके से बोलें तो इसको हम कुछ ना कुछ करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, रोको ना मुझे, टोको ना की जगह अगर हम कहें बढ़ना है आगे, मतलब आप पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। खुरम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बिल्कुल एंड पे हमारा प्रोग्राम चला गया। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। कल मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात होने वाली है सुबह 10 से 12। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।